नमस्कार, मैं हूं जेपी सोनी और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल जे न्यूज और आप देखते हैं खबरों को विस्तार। सराना थाना पुलिस ने थाना परिसर के बाहर दो पक्षों के बीच हुए पथराव और हिंसक झड़प के बाद सख्त कार्रवाई करते हुए दोनों पक्षों के कुल 44 उद्दंडियों को शांति भंग के आरोप में गिरफ्तार किया है। साथ ही मौके से 14 वाहन भी जब्त किए गए हैं। थाना अधिकारी नाहर सिंह मीणा ने बताया कि शनिवार शाम टाटोटी स्थित झूला बस्ती में समाज की बैठक के दौरान दो पक्षों में विवाद हो गया, जो देखते ही देखते मारपीट में बदल गया। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और हालात को काबू में किया। इस दौरान घायल हुए कौसर, चश्मा, इरफान शेख, शाकिर, इरफान, हाजी उस्मान, हाकिब, हाजिम, नाजिम, तस्लीम और शाहरुख को तुरंत उपचार के लिए CHC भिजवाया गया। प्रारंभिक समझाइश के बाद स्थिति शांत कर दी गई, लेकिन बाद में एक पक्ष द्वारा सराना थाने में लिखित रिपोर्ट दी गई। पुलिस दोनों पक्षों को बुलाकर समझौते का प्रयास कर रही थी, तभी थाना परिसर के बाद दोनों पक्ष फिर से आमने सामने हो गए और विवाद उग्र हो गया। दोनों ओर से लाठी बाटा और पथराव शुरू हो गया। स्थिति बिगड़ते देख पुलिस ने तत्काल सख्ती दिखाते हुए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता BNSS 2023 की धारा 135(3) एवं 170 के तहत 44 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। वहीं मौके पर मौजूद 14 मोटरसाइकिल एवं कारों के वैध दस्तावेज नहीं मिलने पर उन्हें मोटर वाहन अधिनियम की धारा 207 के तहत जब्त किया गया। पुलिस की त्वरित कार्रवाई से बड़ा विवाद टल गया और क्षेत्र में शांति व्यवस्था बहाल की गई। फिलहाल स्थिति पूरी तरह से नियंत्रण में और पुलिस द्वारा लगातार निगरानी रखी जा रही है। Welcome to Communication Lab of PL International Smart School, where education is not just about textbook. It is about building confidence, personality development and creativity. So let's look up at the students through the lens of creativity. At PL International Smart School, we nurture communicators, thinkers and future creators. The music room becomes a place of comfort, expression and joy. Whenever we feel little homesick, we want to express our creativity. At BL International Smart School For the academic year 26-27. So what are you waiting for? Enroll today. केकड़ी में यमुना विहार में शनिवार को यमुना प्रीमियर लीग YPL सीजन 8 क्रिकेट प्रतियोगिता का भव्य शुभारंभ हुआ। उद्घाटन समारोह के मुख्य अतिथि अतिरिक्त जिला कलेक्टर चंद्रशेखर भंडारी रहे, जबकि विशिष्ट अतिथियों में उपखंड अधिकारी सुरेश कुमार बलाई, ACBO विष्णु शर्मा, रामेश्वर प्रसाद शर्मा, जगेश्वर प्रसाद शर्मा, चंद्र प्रकाश दुबे, वित्त विभाग जयपुर से राजेंद्र सिंह, समाजसेवी अनिल राठी, डॉक्टर मुकेश माथुर, आकिब सोहेल एवं आदिब सोहेल शामिल रहे। प्रतियोगिता संरक्षक रघुवीर प्रसाद सैनी एवं आयोजन समिति के सदस्यों ने सभी अतिथियों का माल्यार्पण कर स्वागत किया तथा स्मृति चिन्ह भेंट किए। उद्घाटन के पश्चात अतिथियों ने खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन करते हुए खेल भावना से खेलने का संदेश दिया और स्वयं भी क्रिकेट खेलकर आयोजन का आनंद लिया। कमेंटेटर राधेश्याम कुमावत ने बताया कि नॉकआउट मुकाबले बेहद रोमांचक रहे। स्कोरर विकास अमरवाल, चंद्रकांत कुमावत, आदित्य वैष्णव एवं अंकित साहू के अनुसार स्टार स्ट्राइकर्स ने राइजिंग स्टार को 5 विकेट से, पारेश्वर योद्धा ने इंग्लिश एकेडमी को 16 रन से, 7 स्टार ने सुपर 6 को 41 रन से, विद्या आश्रम ने तहसील सरवाड़ को 116 रन से, मीणा रॉयल्स ने वैष्णव सुपर 8 को 2 विकेट से, वायु स्ट्राइकर ने अल्फा कोचिंग को 5 विकेट से, 6 इंडियन ने शांति क्लब कादेड़ा को 3 विकेट से तथा ओल्ड सिटी केकड़ी ने 6 सुरेंद्र को 37 रन से हराकर क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया। ऑरेंज कैप 47 रन के साथ 7 स्टार के अमन ठाकुर के पास है, जबकि पर्पल कैप वैष्णव सुपर के 8 के बंटी के पास 3 विकेट के साथ है। प्रतियोगिता के एम्पायर की भूमिका मनोज कुमावत, मोहम्मद सईद, संजय वैष्णव व कैलाश वैष्णव ने निभाई। वहीं कमेंटेटर राधेश्याम कुमावत, मोहित वैष्णव एवं सत्यनारायण चौधरी द्वारा की गई। रविवार को क्वार्टर फाइनल एवं सेमीफाइनल मुकाबले शाम 5 बजे से प्रारंभ होंगे तथा रात्रि 10 बजे फाइनल मुकाबला खेला जाएगा। इसके पश्चात रात्रि 11 बजे
समापन समारोह आयोजित होगा। यमुना विहार स्थित बॉक्स क्रिकेट इंडोर स्टेडियम में आयोजित इस प्रतियोगिता का केकड़ी वासियों ने उत्साहपूर्वक आनंद लिया। बड़ा हर्ष का विषय है कि 8वां संस्करण है इसका प्रीमियर लीग का, और शायद 4 संस्करण जो इसके हुए हैं उसका साक्षी मैं बना हूं लगातार। प्रतिवर्ष गर्मी के मौसम में और सर्दियों। मानस योग साधना शिविर में इंटरनेशनल एसोसिएशन फॉर साइंटिफिक स्पिरिचुअलिज्म मेरठ की आध्यात्मिक प्रमुख श्यामा दीदी ने सेवा और सुमिरन के वैज्ञानिक तथा आध्यात्मिक सिद्धांतों पर प्रकाश डालते हुए कहा कि जीवन में सेवा और सुमिरन होने पर व्यक्ति का जीवन संतुलित, सुखद और सार्थक बनता है। उन्होंने कहा कि सुमिरन ध्यान की गहराई सेवा के आधार पर ही संभव है, जबकि संग्रह और स्वार्थ की प्रवृत्ति व्यक्ति को दुख और संकट की ओर ले जाती है। उन्होंने बताया कि भारतीय परंपरा के दशांश की व्यवस्था इसी वैज्ञानिक सोच पर आधारित है, जिसमें व्यक्ति को अपनी आय का एक हिस्सा सेवा और परमार्थ के कार्यों पर लगाना चाहिए। उन्होंने कहा कि अनुपयोगी वस्तुओं को संग्रहित रखने के बजाय ज़रूरतमंदों तक पहुंचाना मानसिक, सामाजिक और आध्यात्मिक संतुलन के लिए आवश्यक है। श्यामा दीदी ने कहा कि सेवा, दान और सुमिरन केवल धार्मिक कर्मकांड नहीं बल्कि जीवन को सकारात्मक ऊर्जा से भरने वाले वैज्ञानिक सूत्र है। उन्होंने उदाहरणों के माध्यम से बताया कि सेवा और सुमिरन से जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आते हैं, जिन्हें सामान्यतः चमत्कार कहा जाता है। इस अवसर पर राधा दीदी ने भी अपने अनुभव साझा करते हुए निस्वार्थ सेवा और ईश्वर स्मरण को मानसिक शक्ति का आधार बताया। वहीं डॉक्टर गोपाल शास्त्री ने कहा कि व्यक्ति को आत्ममंथन करना चाहिए कि वह किसी के अधिकार में बाधा तो नहीं बन रहा है। उन्होंने कहा कि धन का महत्व तभी है जब उसका उपयोग समाज हित में हो तथा सेवा के लिए अधिक संसाधनों की आवश्यकता नहीं बल्कि भाव आवश्यक है। कार्यक्रम के दौरान पूर्व नर्सिंग अधीक्षक गोपाल वर्मा ने श्यामा दीदी एवं राधा दीदी का सम्मान करते हुए संस्था संचालन हेतु 51,000 रुपये की सहयोग राशि भेंट की। इस दौरान भगवान स्वरूप नोवाल, सुरेश नोवाल, गोपाल वर्मा, अशोक पारिक सहित अन्य गणमान्य जन मंचासीन रहे। शिविर की व्यवस्थाओं की जानकारी देते हुए व्यवस्था प्रमुख आनंदीराम सोमानी ने सेवा, अनुशासन और सहभागिता के महत्व पर विचार रखे। कार्यक्रम का संचालन कवि बुद्धि प्रकाश दादीश ने किया तथा अंत में आभार व्यक्त भी किया गया। वैष्णव वैरागी समाज प्रथम 44 संस्थान केकड़ी द्वारा नाइकी ग्राम में आयोजित प्रतिभा सम्मान समारोह 2026-27 में समाज के मेधावी छात्र छात्राओं एवं विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट उपलब्धि हासिल करने वाले प्रतिभागियों का सम्मान किया गया। कार्यक्रम में शिक्षा, संस्कार और सामाजिक एकता को समाज की प्रगति का मूल आधार बताया। समारोह की अध्यक्षता प्रांतीय उपाध्यक्ष दुर्गादास वैष्णव तसवारिया ने की। मुख्य अतिथि संस्थान अध्यक्ष चंद्रप्रकाश वैष्णव जूनिया, संरक्षक चतुर्भुज दास तसवारिया, हीरा दास बीजवाड़ा एवं प्रहलाद दास वैष्णव रामपुरा रहे। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में समाज बंधु उपस्थित रहे। वक्ताओं ने कहा कि समाज की वास्तविक शक्ति उनकी शिक्षित एवं संस्कारित युवा पीढ़ी होती है। प्रतिभाओं का सम्मान युवाओं में आत्मविश्वास बढ़ाता है और अन्य विद्यार्थियों को प्रेरित करता है। शिक्षाविद प्रहलाद वैष्णव ने शिक्षा को समाज के सर्वांगीण विकास का आधार बताया। वहीं शारीरिक शिक्षक बनवारी वैष्णव ने बच्चों में बढ़ते मोबाइल उपयोग पर चिंता जताते हुए अभिभावकों से इसके संतुलित उपयोग का आग्रह किया। समारोह में कक्षा 8वीं व 10वीं के उत्कृष्ट विद्यार्थियों के साथ ही सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी CHO पद पर चयनित राजेंद्र कुमार वैष्णव का भी सम्मान किया गया। सम्मानित विद्यार्थियों में वंश दिवाकर, गुंजन वैष्णव, आशुतोष वैष्णव, राघवेंद्र वैष्णव, आस्था वैष्णव, पीयूष वैष्णव, पीयूष कुमार, आयान वैष्णव, ललित वैष्णव, खुशबू वैष्णव, अक्षय वैष्णव, हिमांशी वैष्णव, अर्पित कुमार वैष्णव, भरत कुमार वैष्णव, शिवानी वैष्णव, अक्षिता वैष्णव, तुषार वैष्णव, भावेश वैष्णव, मोनू वैष्णव एवं पवन वैष्णव शामिल रहे। कार्यक्रम के दौरान समाज के विकास, शिक्षा के विस्तार एवं युवाओं की भागीदारी पर भी चर्चा की गई। संचालन विष्णु प्रसाद वैष्णव तसवारिया ने किया। अंत में सामूहिक भोजन के साथ कार्यक्रम का समापन हुआ। अधिक मास के पावन अवसर पर माहेश्वरी महिला मंडल केकड़ी द्वारा आयोजित धार्मिक कार्यक्रम श्रद्धा, भक्ति एवं सेवा भावना के साथ संपन्न हुआ। इस अवसर पर ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देकर सम्मान पूर्वक भोजन करवाया गया तथा
151 श्रद्धालुओं के लिए भोजन प्रसादी की सुंदर व्यवस्था की गई। कार्यक्रम के दौरान महिला मंडल की सदस्यों ने व्रत पूजा एवं विभिन्न धार्मिक अनुष्ठानों में उत्साहपूर्वक भाग लिया। पूरे आयोजन में धार्मिक आस्था, सेवा और सहयोग की भावना देखने को मिली, जो समाज के लिए प्रेरणादायी रही। इस आयोजन में विशेष सहयोग देने वाली महिलाओं में सुनीता मुंदड़ा, सविता डोडिया, उषा जेतलिया, सुशीला तोसनीवाल, कंचन नुवाल, इंदिरा नुवाल, मंजू चौधरी, ममता न्याती, मधु काबरा, मधु मुंदड़ा, आशा मुंदड़ा, उषा राठी, सरिता मुंदड़ा, कांता बागला, सरिता डोडिया, उर्मिला राठी एवं बिमला न्याती शामिल रही। इन सभी के सहयोग एवं समर्पण से कार्यक्रम सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। कार्यक्रम के अंत में माहेश्वरी महिला मंडल की अध्यक्ष ममता न्याती एवं सचिव आशा मुंदड़ा ने सभी सहयोगकर्ताओं, बहनों एवं श्रद्धालुओं का आभार व्यक्त किया तथा आयोजन को सफल बनाने के लिए धन्यवाद ज्ञापित किया। इस अवसर पर सभी ने भगवान पुरुषोत्तम से प्रार्थना की कि उनकी कृपा सभी पर बनी रहे तथा सभी के जीवन में सुख, शांति, समृद्धि एवं मंगल का वास हो।